ओडिशा के एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक साधारण व्यक्ति अपने परिवार के साथ बहुत सुखी जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी बासंती और 4 बेटियां, जिसके नाम रूनू, जूनू, पूनू और चीनू, एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। घर छोटा था, आमदनी कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। प्यार, भरोसा और एक दूसरे का साथ ही उनकी असली दौलत थी। लेकिन जीवन ने एक दिन करवट ली। विजय जब एक दिन काम पर जा रहा था, तब एक भीषण सड़क दुर्घटना में उसका एक पैर चला गया। ये हादसा उसके शरीर के साथ साथ आत्मा को भी तोड़ गया। वह गुमसुम रहने लगा, हिम्मत हार बैठा, मगर उसकी पत्नी बासंती ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन विजय को हिम्मत देते उसे मुस्कुराना सिखाती रही। समय बीतता गया, लेकिन एक और बड़ा झटका इस परिवार को तब लगा जब बासंती को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। इलाज के अभाव में वह दुनिया को अलविदा कह गई। अब विजय अकेला रह गया और बेटियों भी माँ के बिना अधूरी सी हो गई। परिवार की जिम्मेदारी अब बड़ी बेटियों पर आ गई। पैसे की तंगी इतनी थी कि रूनू को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जूनू ने भी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, लेकिन उन दिनों दोनों बहनों ने एक वादा किया, हम कूनू और चीनू को पढ़ाएंगे, उन्हें इतना काबिल बनाएंगे कि माँ बाबा का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। रूनू ने गांव में सिलाई का काम शुरू किया। जूनू घर का सारा काम संभालकर छोटी बहनों को पढ़ाती रही। थकावट, भूख और अभाव के बावजूद उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। कई संघर्षों के बाद छोटी बेटी चीनू ने कठिन मेहनत से पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी परीक्षा पास की। पूरे गांव को उस पर गर्व था, लेकिन ठीक उसी समय एक और तूफान आ गया। रूनू, जिसने अपनी सपनों को कुर्बान करके बहनों को पढ़ाया था, अचानक अपने जीवन में प्यार पा बैठी। वो लड़का गांव का था और परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, पर रूनू ने पहली बार अपने लिए सोचा। उसने घर के खिलाफ जाकर शादी कर ली और अपने पति के साथ बहुत दूर शहर में बस गई। जब रूनू चली गई तो विजय टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वो भगवान को दोष देने लगा। उसे लगा कि जिसने सब कुछ किया वही अब उसे छोड़कर चला गया। दिल की पीड़ा ने उसे इतना तोड़ दिया कि वो अपने गांव, बेटियों और पुराने जीवन को छोड़कर कहीं दूर शहर में अकेले रहने चला गया। गांव में अब तीनों बहनें रह गई, जूनू, पूनू और चीनू। चीनू अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, पूनू अभी भी संघर्ष कर रही थी और जूनू, जिसने सबका बोझ उठाया, अब अंदर से पूरी तरह खाली हो गई थी। ना माँ, ना पिता और अब नहीं बड़ी बहन। गांव में कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं था। दिन रात दर्द, तन्हाई और छुपी में बीत रही थी। फिर एक दिन उम्मीद एक किरण आई। जुनू का एक पुराना कॉलेज दोस्त अनूप अचानक गांव में आया। वो एक समझदार सोल्जर और सच्चा इंसान था। कॉलेज के दिनों से ही वो जुनू को दिल से पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। जब उसने जुनू को
इस हाल में देखा उसका दिल भर आया। उसने जुनू की मदद करना शुरू किया, घर के कामों में, छोटी बहनों की पढ़ाई में और आर्थिक रूप से भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने जुनू को फिर से जीने की वजह दी, प्यार, इज्जत और भरोसा। धीरे धीरे जुनू भी उसके करीब आने लगी। पहली बार उसके जीवन में कोई ऐसा था जो उसे केवल उसकी अच्छाई के लिए चाहता था, बिना किसी स्वार्थ के।